नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद हल्का हलचल में। और आपके आज इस हल्के हलचल में बात करेंगे आपके हल्के में क्या कुछ आज दिन भर खास और अहम रहेगा। इसके लिए तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनू पांचाल फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं पलवल से। सबसे पहले प्रवीण, आपका रुख करूंगी, क्या कुछ खास और अहम रहेगा? जो अभी नौजवान हमारे शहीद हुए हैं, जिले से भी पलवल के जिले के गांव है सैनिक है, वो भी शहीद हुआ है, जिसको लेकर जो आज उसकी अंत्येष्टि का जो कार्यक्रम है वो पूरे विधिवत रूप से और जो उसका राजकीय सम्मान के साथ आज उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसको लेकर गांव में तमाम वो तैयारियां भी शुरू कर ली गई हैं और आला प्रशासन जो है वह मौके पर पहुंचा गया है। कल पलवल के एसडीएम और होडल के एसडीएम और तमाम तहसीलदार जो है ये कल मौके पर पहुंचे हैं और वहां के हालात का जायजा लिया, और जो पुलिस प्रशासन है वो भी मौके पर पहुंच चुका है। और क्योंकि आज उनके शव को यहाँ बड़े राजकीय सम्मान से लाया जाएगा, क्योंकि जो सेना की जो प्रक्रिया है और लद्दाख से दिल्ली लाने में काफी समय लगा है। बताया गया कि लद्दाख से पहले वो चंडीगढ़ लाया जाएगा, चंडीगढ़ से सीधा फिर उसे पलवल के जो गांव है, पलवल के पास जो बहिन, उसमें वहां लाया जाएगा। लगभग इस प्रक्रिया में भी दोपहर का 1 बज जाएगा और 1 बजे के आसपास वो शव जैसे ही पहुंचेगा तो माहौल बड़ा गम वाला होगा। वहां के लोगों का कहना है कि वो उनका साथी है, भाई है, बेटा है, गांव का बहुत लाडला था। और सबसे बड़ी बात है कि वो 3 बहनों का एक भाई था। लेकिन आज उसकी बातों को लेकर लोग जब याद करते हैं, लोगों की आंखों में आंसू देखा जा रहा है। वहां के लोग बहुत इस समय बड़ा दर्द महसूस कर रहे हैं कि उनका भाई, उनका साथी यहाँ पर नहीं है। लेकिन उनकी ये भी कहना है कि वो भले ही दुनिया में नहीं है, लेकिन उसे देश के लिए समर्पित हुआ है, राष्ट्र के लिए उसने अपनी शहादत दी है। तो ऐसे सैनिकों को वो सलाम भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज उसके जो राजकीय सम्मान के साथ जो उसकी अंत्येष्टि की जाएगी, उसमें तमाम प्रशासन वहां मौजूद रहेगा। आसपास गांवों से काफी भारी संख्या में वहां लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा एक ऐसा समय होगा जिसमें सभी लोगों का पहुंचना होता है। और इस समय तो सबसे बड़ी बात है ये भी देखी जाएगी कि वहां प्रशासन की पूरी तैयारियां चल रही हैं, और जिसको लेकर आज सुबह से ही वहां पर उनके परिवार वालों से जो बातचीत हुई है, उनके जो रिश्तेदार वगैरह हैं, उन्होंने बताया कि तैयारियां पूरी की जाइए, प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आज दोपहर तक इससे जो उसके शव को लाया जाएगा और उसकी फिर अंत्येष्टि दोपहर को की जाएगी। जी ठीक है प्रवीण, जुड़े रहिए हमारे साथ, लौटूंगे आपके पास। अब मोनू, आपका रुख करूंगी, फरीदाबाद की बात की जाए तो क्या कुछ खास और अहम रहेगा फरीदाबाद में आज? देखिए, सराउंड फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में जिस तरीके से राजनीति को लेकर के काफी हलचल यहाँ पर रहने वाली है, और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बीते कल की बात की जाए तो जिस तरीके से मोहना गांव में जो है जेजेपी पार्टी की जो नव संपर्क जो संकल्प जो रैली रही है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं में जेजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं जोश भरने का काम किया है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुंचे, तो कहीं ना कहीं जेजेपी अपने आपको सफल जो रैली हुई है इसको मानते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला इशारों में कई बातें वो यहाँ पर कह गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि गठबंधन पे जिस तरीके से सरकार चल रही है, तो कहीं ना कहीं गठबंधन के चलते ही वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो कहीं इशारों में ये भी कह दिया कि जिस तरीके से लगातार जो कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जा रहा है, पूरे लोकसभा 10 के 10 लोकसभाओं में जिस तरीके से लगातार इस तरीके की रैलियां तो कहीं ना कहीं बीजेपी अकेला भी चुनाव लड़ना जानती है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से सब तरीके से इन्होंने इशारों में बहुत काफी कुछ कह दिया। और साथ ही साथ मैं बता दूं, जिस तरीके से लगातार कार्यकर्ताओं में जोश भरने का यहाँ पर काम किया जा रहा है, वहीं जो है जो तमाम जो पार्टियां हैं उनमें भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल रैली सफल रही है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो अन्य पार्टियां हैं विपक्ष की, वो भी जो है सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से बात की जाए तो कांग्रेस भी लगातार इस तरीके की रैलियां वो भी जो करने के लिए तैयार है, और कई जगह रैलियां खींची गई हैं। तो इस तरीके से तमाम तैयारियों को लेकर के जिस तरीके का माहौल बनता नजर आ रहा है, तो सराबी जिस तरीके से 2024 का लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच जो है वो लगातार नेता पहुंच रहे हैं, चाहे वो आम आदमी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो बीजेपी हो। जिस तरीके के तमाम नेता हैं
वो लगातार कहीं ना कहीं जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से बात की जाए तो जो मौजूदा विधायक और मंत्री है वो भी जनता के बीच में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी समस्याएं जानने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो जनता को लुभाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। वहीं कुंवरपाल का जिस तरीके से बयान आया कि जिस तरीके से शिक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं टीचरों की कमी के चलते शिक्षा बच्चों को सही तरीके से नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं कुंवरपाल गुर्जर ने 3 महीने के अंदर 20,000 नौकरियां देने का यहाँ पर टीचरों को भर्ती करने की बात यहाँ पर कही है। तो कहीं ना कहीं युवाओं में भी जिस तरीके से 20,000 की जो भर्तियां होंगी तो कहीं युवा भी अपनी जो बात जी है वो यहाँ पर अजमाने का काम करेंगे। तो इस तरीके की तमाम जो यहाँ पर हलचल देखी जा रही है। उसके साथ साथ मौसम विभाग की बात की जाए तो जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो है हरियाणा के कई अन्य जिलों में जो है अलर्ट जो है जारी करने की बात की है। लगातार यहाँ पर बारिश रहेगी, तो कहीं ना कहीं उसमें फरीदाबाद भी है। तो फरीदाबाद में जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है तो उसके चलते कहीं ना कहीं प्रशासन अब जो है यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहा है कि हर तरीके से यहाँ से निपटने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर हलचल देखी जाए। जिस तरीके से मौसम श्रावणी जिस तरीके से मौसम लगातार बदलता जा रहा है तो उसके चलते कहीं ना कहीं जो बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। चाहे वो डेंगू की बात हो, चाहे वो अन्य बीमारियों की बात हो, सर्दी जुकाम अस्थमा जैसी बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं अब उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है और हॉस्पिटलों में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। जी सर, ठीक है मोनू बने रहे हमारे साथ। प्रवीण, आपका रुख करूंगी। राजनीतिक गलियारों की बात की जाए तो आज पलवल में क्या कुछ खास और अहम रहेगा? जी, चुनावों को नजदीक देखते हुए पलवल की जो तमाम पार्टी है, सत्तारूढ़ की पार्टी है, विपक्ष की पार्टी है, इनकी ओर से एक अभियान चलाया जा रहा है कि लोगों को जोड़ा जाए, लोगों से बातचीत की जाए। और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि तमाम इस तरह के जो पार्टी के नेता हैं वो मार्केट में जाकर, बाजारों में जाकर लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। और खास करके भाजपा पार्टी के जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, ये लोग दुकानों पर जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। उन्हें जो पार्टी की जो भी योजनाएं आई है, सरकार की जो भी योजनाएं हैं, उनके बारे में उनको जानकारी भी दे रहे हैं। और जो विपक्षी दल के जो नेता है या उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी समय से, अब जैसे भी होता है उनको मौका मिलता है, वो भी लोगों के पास जाकर अपनी बातचीत कर रहे हैं। लोगों को बता रहे कि हमारी सरकार आएगी, या इस तरह से बता रहे कि हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे। तो तमाम लुभावनी बातों को लेकर लोगों को जोड़ा जा रहा है, लोगों से बातचीत करें। लेकिन जनता का कहना है कि अभी चुनावों में समय है, लेकिन जो नेताओं को कहना है कि चुनाव में समय जरूर है, लेकिन आगे अभी से इन सबको जोड़ा जाएगा, तभी जाके कोई आगे जो है जो प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। जिसको लेकर जो नेता है या जो कार्यकर्ता है वो लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। जी ठीक है प्रवीण, बने रहे हमारे साथ। तो मोनू, आपका रुख करेंगे क्योंकि मौसम को लेकर आप बता रहे थे कि अलर्ट जारी किया गया, फरीदाबाद में भी बरसात होने की संभावना है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी देखी जा रही है? देखिए श्रावणी, जिस तरीके से मौसम का जो मौसम विभाग ने जिस तरीके से जो सूचना दी है तो उसके चलते कहीं ना कहीं प्रशासन वो सतर्क यहाँ पर जो है मुस्तैद नजर जरूर दिखाई दे रहा है। चाहे वो जमुना नदी के किनारों की बात की जाए, चाहे वो किसानों के खेतों की बात की जाए, तो इस तरीके से तमाम किसान भी अब कहीं ना कहीं सचेत होते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन अब लगातार जिस तरीके से पहले जो बारिश के चलते कहीं ना कहीं लोग फंस गए थे, कहीं ना कहीं जो लोगों का काफी नुकसान हुआ था, कई लोगों की जो सिलसिले थे, जिस तरीके से बाढ़ की जो पानी कम होने के चलते जिस तरीके से डेड बॉडियां जो मिलनी शुरू हो गई थी, तो उसको लेकर के अब इस तरीके की कोई घटना ना घटे, तो इसको लेकर के अब सचेत प्रशासन जरूर नजर आ रहा है। ठीक है मोनू, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवीण, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।